प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है। तो कल हमने आयाम के बारे में पढ़ा था, आवर्तकाल के बारे में पढ़ा था और आवृत्ति के बारे में। आयाम क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान या अधिकतम मान को हम आयाम कहते हैं। और आवर्तकाल एक चक्र पूरा करने में जितना समय कोई भी प्रत्यावर्ती धारा लेती है उसको हम आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है। और आवृत्ति एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को हम क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है? इस टाइप से होती है, ध्यान से देखना। ये है ना प्रत्यावर्ती धारा, बदल रही है ना। ये धनात्मक चक्र है, ये ऋणात्मक चक्र, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका सपोज आई धारा है, ये I0 है यहाँ पे। ये I0 क्या है? अधिकतम मान, शिखर मान I0 कहलाता है, ठीक। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है करके कैसे पता चल रहा है? ये धारा यहाँ से बढ़ के कितनी हो रही है? अधिकतम हो रही है ना। अधिकतम होने के बाद फिर न्यूनतम हो रही है, फिर ये इसकी दिशा भी बदल रही है ना। दिशा बदल रही है यानी कि ऋणात्मक हाफ साइकिल। और ये 0 से टाइम T/2 ये है, ये T है, ठीक है। तो समय के साथ क्या हो रही है? इसकी परिमाण और दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। अब इसका औसत मान कितना होगा? औसत मान देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों क्या है? बराबर है कि नहीं? लेकिन दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है कि नहीं? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना होगा उतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और कितना आएगा? 0, ठीक है। तो धनात्मक आधे चक्र के लिए हम औसत मान निकालेंगे, ठीक है। अब धनात्मक आधे चक्र के लिए जो औसत मान आएगा उतना ही ऋणात्मक आधे चक्र के लिए भी आएगा, लेकिन माइनस साइन आएगा एक में, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे? औसत मान, टोटल पूरे चक्र का औसत मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम निकालते हैं धनात्मक आधे चक्र के लिए औसत मान। धनात्मक आधे चक्र के लिए औसत मान। तो औसत मान निकालने के लिए आपको जो धारा है, धारा का समीकरण क्या होता है? I बराबर, कल बताया था मैंने, I0 sin ओमेगा t, ये धारा का समीकरण है, ठीक है। तो अब हम धनात्मक आधे चक्र के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका हमने औसत मान I मीन निकालेंगे हम। किसके लिए? धनात्मक आधे चक्र के लिए। तो ये I मीन का जो आपका वो होगा फॉर्मूला होगा, वो कितना हो जाएगा? सिग्मा I dt अपॉन सिग्मा dt। मीन निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब इस सिग्मा को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा का मतलब भी वही होता है जो इंटीग्रेशन का मतलब। सिग्मा का मतलब समेशन होता है और इंटीग्रेशन का मतलब भी जोड़ना होता है ना, समाकलन, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अब आधे चक्र के लिए कर रहे हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ के लिए लेंगे? 0 से कितने लेंगे? T/2। I का मान रख देते हैं समीकरण 1 से, I0 sin ओमेगा t अपॉन इंटीग्रेशन 0 to T/2 dt, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये I0 बाहर आएगा, तो ये I0 बाहर आएगा, I0 बाहर आएगा, तो I0 यहाँ पे लिख दिया हमने 0 to T/2। इसको हमने इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t का हो जाता है कॉस ओमेगा t। कितना हो जाता है? माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। ओमेगा t का नीचे अपॉन में ओमेगा है,
ठीक है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो आपका लिमिट है 0 टू t/2 आ जाएगी अपॉन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट आ जाएगी t/2, आया ना। अब क्या करेंगे, इनको बाहर ले लेते हैं हम, I0/ओमेगा हम बाहर लिख देते हैं, और ये जो माइनस साइन है इसको भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये आता है एग्जाम में, ध्यान से देखो, I0/ओमेगा, तो ये कॉस ओमेगा टी है, इसमें अगर हम लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट है t/2, तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, है ना, अपॉन कितना ta/2 माइनस 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर t/2 है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे ओमेगा के साथ t आ जाएगा और 2 पर चले जाएगा, तो ये -2 I0/ओमेगा टी, ये आ जाएगा cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो, आपको पता है t बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2π/ओमेगा होता है ना, है ना। तो t ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, या ओमेगा t बराबर कितना हो जाएगा, 2π। तो अब ये जो ओमेगा t है ना, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 2π रख देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर हमने 2π रखा, तो ये आ जाएगा -2 I0/2π cos 2πt अपॉन 2 ओमेगा टी की जगह 2π रखें, ठीक है, -1। इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस I0/π, यहाँ आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। cos पाई का मान कितना होता है, -1 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -I0/π इंटू -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 2I0/π, ठीक है। तो धनात्मक आधे चक्र के लिए जो धारा का मान है वो कितना आया, 2I0/π, ठीक है, इतना आ गया। अब ऋणात्मक आधे चक्र के लिए कितना हो जाएगा, फिर इतना ही आएगा। सिमिलरली ऋणात्मक आधे चक्र के लिए, ऋणात्मक आधे चक्र के लिए कितना आ जाएगा, I mean equals to -2I0/π, साइन कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, साइन माइनस आ जाएगा। और पूरे चक्र के लिए कितना आ जाएगा, पूरे चक्र के लिए आ जाएगा आपका औसत मान कितना आ जाएगा, 2I0/π माइनस 2I0/π, तो ये कितना आ गया, 0। एक नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। धनात्मक आधे चक्र के लिए कितना होता है, ये भी आ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन, तो कितना होता है, इतना। ऋणात्मक